हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब्यसाची का ब्लाउज कट कर रहे हैं। उसके लिए हम पहले बैक साइड कट करेंगे। मेजरमेंट है हमारे, शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 36, वेस्ट है 28 और जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो है 14 इंच। अब बैक साइड की कटिंग के लिए आपको जो भी आपकी लेंथ है उसमें कोई ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि हम उसमें से 1 इंच माइनस ही करते हैं। तो हाफ इंच हमारे यहाँ से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा, तो हमारा 13 जाके रेडी होगा बैक साइड में। तो मैं 14 यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे शोल्डर पे। शोल्डर का जो हमारा मेजरमेंट रहता है उसका एक कैलकुलेशन होता है। जैसे हमारा ये गला है 10 इंच का, तो गला हमारा काफी डीप है, तो इसकी वजह से हमारे शोल्डर्स कम होंगे। अब हमारा शोल्डर का जो मेजरमेंट होता है, अगर वो डीप हो रहा है तो हमारे गले का शोल्डर जो रहता है वो 4.5-5 इंच तक जाता है। और सब्यसाची के गले फ्रंट और बैक दोनों तरफ डीप होते हैं, तो इस वजह से हमारे जो शोल्डर है वो हमारे यहाँ पे रहेंगे 4.25 इंच। तो यहाँ पे हम 4.25 में मार्किंग कर रहे हैं, इस तरह से। अब आ जाते हैं हम आर्महोल की लेंथ पे। आर्महोल की लेंथ जितना हमारा शोल्डर रहता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है हमारा आर्महोल। तो जैसे हमारे यहाँ पे 4.5 है, तो यहाँ पे हम 5 इंच रख रहे हैं, क्योंकि हमारा 36 साइज है, तो हमारा आर्महोल और शोल्डर कम ही रहेगा। अगर इसे हेवी साइज है तो आप 0.25 बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम मार्क कर देते हैं, जिसे हमने यहाँ पे मार्क किया है 4.5 इंच, इसी तरह से हम यहाँ पे मार्क करेंगे 4.5 इंच पे। अब यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं और एल शेप में दे देते हैं इसको मार्किंग। इस तरह से ये हमारी मार्किंग आएगी। अब हमें यहाँ पे जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो निकालना है। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच की। 36 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसको 1 इंच ऊपर लेंगे। ये जो हमारे यहाँ पे एल शेप आया है वहां से हम 1 इंच ऊपर लेंगे और इसको हम यहाँ पे अमूल का शेप दे देंगे, इस तरह से। इस तरह से हमारा शेप आएगा। अब आपको मेजर करना है, यहाँ पे हमारी जो हाफ इंच की सिलाई जाएगी उसको छोड़ के, कि आपका जो आर्म होल का मेजरमेंट है, जैसे हमारा आर्म होल का मेजरमेंट है 15 इंच का, तो यहाँ पे हमारा 15 इंच आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा 8 इंच आ रहा है, 8.25 इंच आ रहा है। तो ये हमारा मेजरमेंट राइट है, क्योंकि हमारा 15 इंच में 2 इंच प्लस होना चाहिए थोड़ा सा लूजिंग के लिए, वरना यहाँ पे आपका आर्म होल खिंचा खिंचा सा लगेगा। तो ये हमारा मेजरमेंट राइट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका आर्म होल का लेंथ सही है या गलत है। अब आ जाते हैं हम वेस्ट के मेजरमेंट पे। तो वेस्ट का मेजरमेंट है हमारा, वो है 28 इंच। 28 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। बट यहाँ पे हमारा टक्स भी आएगा, तो हम हाफ इंच टक्स के लिए यहाँ पे ऐड कर देंगे। 7.5 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 7.5 पे इसकी मार्किंग करके इसको मिला देते हैं। और यहाँ पे आपको मार्जिन जो रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच। अभी मैं इसमें मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले फ्रंट की कटिंग हो जाए फिर मैं इसमें मार्जिन ऐड करूंगी डायरेक्ट फैब्रिक पे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क किया। अभी आ जाते हैं हम नेक पे, कि इसका साब्यसाची का नेक किस तरह से कट होता है। तो साब्यसाची के ब्लाउज में आपने देखा होगा उनके नेक की सिर्फ पट्टी ही दिखती है यहाँ पे, जो 1 या 1.5 इंच की होती है। तो यहाँ से आपको 1 या 1.5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच रेडी करने के लिए आपको 2 इंच तक मार्क करना है। बाकी जो आपका बचेगा वो आपका पूरा गले में जाएगा। जैसे गले का विथ आ रहा है हमारा 3.25 इंच, हमारा 3.5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए विथ यहाँ पे नेक पे, वरना आपको फिर शोल्डर थोड़ा और कम करना पड़ेगा, वरना आपके गले भी गिर सकते हैं अगर आपकी विथ ज्यादा हो गई तो यहाँ पे हमारी विथ आ रही है 3.25 इंच, जो हमारी राइट है। अब आ जाते हैं नेक की लेंथ पे। लेंथ है हमारी 10 इंच की, तो यहाँ पे 10 इंच पे हम मार्क कर देते हैं। और यहाँ की विथ हम थोड़ी एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे काफी ब्रॉड होता है इनका गला साब्यसाची वाले का, तो 3.25 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको इसको मिलाते हुए आना है, इस तरह से। और ये यहाँ से हमारा
इस तरह शेप आएगा। अब आप जो भी शेप देना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे अगर हम राउंड दे रहे हैं तो इस तरह से हम राउंड दे देंगे। इस तरह से तो आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर्स कितने छोटे हैं यहाँ पे। इसमें से हमारा यहाँ से भी सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी सिलाई में जाएगा, तो ये शोल्डर हमारा छोटा दिखेगा और अच्छा दिखेगा इस तरह से। और अब आ जाते हैं हमारे इस टक्स पे, कि यहाँ पे हमें टक्स की मार्किंग किस तरह से करनी होती है। तो टक्स की मार्किंग हमारी रहेगी यहाँ पे 3.5 इंच पे, और यहाँ से जो हमारी मेजरमेंट रहता है वो भी रहता है हमारा 10.5 इंच पे। तो यहाँ पे ये हमारा मेजरमेंट फिक्स होता है 10.5 या 11 तक आता है, ज्यादा ऊपर नहीं होता है इसमें। तो यहाँ से हमारा टक्स की मार्क आएगा। इस तरह से हमारा पॉइंट इस तरफ और इस तरफ ऐसे करके हमारा 1/2 इंच ये रेडी होता है। 0.25 इस तरफ और 0.25 इस तरफ। इस तरह से ये हमारा टक्स आता है बैक साइड में। और एक चीज, आप जब भी ये गले बना रहे हैं और इतने डीप बना रहे हैं तो आपको इसकी ढलान इस तरह से देनी है अंदर की तरफ, इस तरह से। इस तरह से आपके शोल्डर कभी नहीं गिरेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने बैक साइड को यहाँ पे फ्रंट के लिए ट्रेस कर दिया है डॉटेड लाइन से। अब आ जाते हैं हम इसका मेजरमेंट किस तरह से होगा हमारा। पहले हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक हमारा इसमें स्वीट हार्ट नेक ही बनता है हमारा मोस्टली। आपको जो बनाना है आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो नेक का लेंथ है हमारा 8 इंच का। मैं इसके लिए 8.5 पे मार्किंग करी हूँ। 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा। और यहाँ से भी इसी तरह से हमारी विड्थ 3.5 पे रहेगी। फिर हम 3.5 यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ से हमारा शेप अच्छा आता है, इस वजह से हम यहाँ पे ले रहे हैं इस तरह से करके। देख सकते हैं इस तरह से हमारा शेप आ चुका है इसका। आप और थोड़ा ब्रॉड करना चाहें तो थोड़ा सा नीचे यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ से ब्रॉड आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर शेप यहाँ पे आ चुका है। अब ये नेक के शेप के बाद हम आ जाते हैं जो इसका टक्स होगा और इसका बेल्ट लगेगा। तो पहले हम इसका टक्स मेजर करेंगे। उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारा पिवट पॉइंट आता है वहां पे हमारा मार्किंग होगा 10.5 इंच पे। तो हमने 10.5 पे इसकी मार्किंग कर देते हैं। और यहाँ से जो हमारी मार्किंग रहती है जिस 36 की साइज है तो हमारा 3.5 पे इसका मार्क रहेगा। तो 3.5 पे हम इसकी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से हम इसको स्ट्रेट मेजर करेंगे। अब यहाँ से आपको टक्स जो लेना है वो आपको 1 इंच अंदर की तरफ लेना है। ये जो हमने लाइन की उससे 1 इंच अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस में मेजर करेंगे 1 इंच को इस तरह से। अब दूसरा टक्स जो हमारा आएगा वो यहाँ पे आएगा हमारा सेंटर फ्रंट से, जो नेक के बिल्कुल नीचे रहता है। इसका भी हमारा जो मेजरमेंट रहता है वो हमारा आएगा 10.5 फीट। जहाँ पे हमारा ये डॉट आता है उसी के स्ट्रेट में ये रहता है हमारा मार्किंग। तो 10.5 पे इसको भी हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं। इट मीन्स ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें एक स्क्वायर पीस बना देना है इसको, 3.5 को इस तरफ और 10.5 को इस तरफ। अब इसी तरह से हमारा टक्स यहाँ पे भी आएगा हमारा 0.75 जितना नीचे की तरफ। अब इस टक्स को हमें कहाँ मिलाना है, यहाँ जो हमारा आमोल का टक्स बनेगा। आमोल के टक्स के लिए हम पहले आमोल का मेजरमेंट कर देते हैं जो हमारा फ्रंट की कटिंग होगी उसके लिए। तो जो हमारा ये वाला मार्किंग है उससे हमें 0.25 जितना अंदर की तरफ आना है। तो यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ इसको और स्केल से इसको मिला देती हूँ।
ये आ गया। अब यहाँ से हमें 0.25 अंदर की तरफ लेना है। तो जो हमने लाइन की थी उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना है ये मेजरमेंट, इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसे सर्कल शेप दे देना है, जिस तरह से हमने बैक में दिया था उसी तरह से। बट यहाँ पे हमारा ये 1 इंच नहीं होता है, यहाँ पे हमारा कम होता है, ये हमारा होता है 1/2 इंच इतना, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने ज्यादा रखा तो जोल आएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे 1/2 इंच ही रखते हैं। इस तरह से हमारा ये कट हो जाएगा। अब जो यहाँ का हमारा मेजरमेंट है, जो हमारे यहाँ का पन्ना कटता है, जो कोठा बोलते हैं उसे, उसका जो मेजरमेंट आता है वो हमारा आता है 3 इंच पे। ये 36 की साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच पे इसका मेजरमेंट आएगा। अब इसको आपको फ्री हैंड यहाँ तक मैच करते हुए आना है। यहाँ से अगर आपका पॉइंट मैच नहीं हो रहा तो पॉइंट जितना आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट हमें यहीं पे इसको मिलाना है। ये देख सकते हैं मेरा 1/2 इंच इस तरफ से जा रहा है, क्योंकि हमें इसका शेप अच्छे से चाहिए, तो इस वजह से हमारा शेप इस तरफ गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका शेप अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा आया है 2.5 इंच पे। अब इसको यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, और इसको यहाँ तक हमें मिलाना है। तो हम इसको यहाँ तक मिला देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा एक पोर्शन कटेगा, ये नेक के साथ ही हमारा एक पोर्शन कटेगा, और दूसरा पार्ट हमारा ये वाला कट होगा। अभी वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा जो एक पोर्शन है, ये कटिंग वाली लाइन है, ये वाली है, इसको हम हटा देते हैं। ये हमारे यहाँ से कट होगा, और जो दूसरा पल्ला है वो हमारे यहाँ से कट होगा, ये वाला, ये नहीं होगा हमारा। तो आपको मेजर करना है ये वाले को, लाइन को कितनी आ रही है हमारी। तो ये लाइन है हमारी 4.25 इंच की, और ये लाइन है हमारी 4 इंच की, जो कि सही है। अगर आपकी कम हो रही है तो आप पॉइंट जितना इसको बढ़ा सकते हैं, और अगर प्रॉपर है तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा बैक वाला साइड था उसको आपको मेजर करना है। जैसे हमारा बैक वाला साइड था, इसका आपका मेजरमेंट है 7.5 इंच। 7.5 इंच में से हमारा 1/2 इंच का टक्स है, तो 7 इंच का हमारा मार्जिन है। तो यहाँ से हमें 7 इंच पे इसकी मार्किंग करनी है। ये मार्किंग होगी जो हमने यहाँ पे 1 इंच का टक्स अंदर की तरफ लिया था, वहां से हमें मेजर करना है 7 इंच, इस तरह से। और दूसरा मेजर करना है जो हमारे यहाँ का मेजरमेंट होगा, जो हमारा बेल्ट लगेगा, उसका हमारा मेजरमेंट जितना आपको बेल्ट रखना है, चौड़ा रखना है तो आप चौड़ा भी रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमारा 2.5 इंच रहता है, आप कम रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। जैसे अभी हम 2 इंच का रख रहे हैं, तो 2 इंच हम यहाँ पे कम कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको मार्किंग कर देते हैं। अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए जाना है। इस तरह से। और यहाँ पे हमारा जो ये यहाँ से कट होगा और जॉइंट होगा, उसमें हमारा 1/2 इंच का मार्जिन कट हो जाता है। 1/2 इंच इसका और 1/2 इंच इसका, तो 1 इंच हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो 1/2 इंच कम हुआ था वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये हमारे यहाँ पे मार्किंग आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब हमारे ये एक पीस और ये एक पीस इस तरह से कटेगा। और अब मैं दिखा देती हूँ बेल्ट हमारा किस तरह से कटेगा। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए आपको किस तरह से मेजर लेना है, जैसे हमारा बैक ब्लाउज की लेंथ थी 14 इंच, तो हम फ्रंट साइड में 1 इंच वैसे भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हम इसलिए रखते हैं कि ब्लाउज हमारा ऊपर न चढ़े और प्रॉपर हमारा वेस्ट पे आए। तो यहाँ से सिर्फ हम 1 इंच बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा ये कंटिन्यू ही रहेगा। तो अब ये जो आपका डार्ट है, उस डार्ट को आपको मेजर करना है। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 4.25 इंच। तो यहाँ की जो बेल्ट की विड्थ रहेगी हमारी, वो रहेगी 4.25 इंच पे।
और मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ पहले स्ट्रेट में। और यहाँ की जो हमारी विथ रहेगी, जैसे हमने यहाँ पे 2 इंच रखा था, तो यहाँ पे हम 2 इंच ही रखेंगे इसको, इस तरह से। अब जो हमारे यहाँ का मेजरमेंट है वो हम कैसे लेंगे, तो वो हम लेंगे बैक के अकॉर्डिंग। तो जो बैक का मेजरमेंट है हमारा, वो था हमारा 7.5, जिसमें हाफ इंच हमारा टक्स था। तो 7 इंच पे हम इसकी मार्किंग करेंगे, 7.5 पे हम इसकी मार्किंग करेंगे, लेकिन हम हाफ इंच यहाँ से कट भी करेंगे। ये कट हम इसलिए करते हैं कि यहाँ से हमारा टक्स आता है तो वो हमारा कट हो जाए, वरना यहाँ पे आपका जॉल आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे, इस तरह से। और यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट रहेगा वो रहेगा 2 इंच का, इस तरह से। अब आप इसको फ्री हैंडली इसको शेप दे सकते हैं, हल्का सा ये हमारा राउंड ही आता है शेप। इसको मैंने डॉटेड लाइन से भी कंप्लीट किया है, तो ये हमारा मेजरमेंट इस तरह से आएगा। ये हमारा मेजरमेंट इस तरह से आएगा। अब जो यहाँ पे हमारा कम हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा कम ना हो, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के इसको इस तरह से क्रॉस लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारी मार्किंग होगी पूरी। अब हमें यहाँ का पोर्शन कट करना है, ये वाला एक पार्ट, ये हमारा होगा एक पार्ट। ये यहाँ से हमारा जो कट होगा ये वाला यहाँ तक, इस डार्ट तक, ये हमारा होगा दूसरा पार्ट। और ये हमारा रहेगा तीसरा पार्ट। इस जहाँ जहाँ पे हमारा कट होगा वहां पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन हम ऐड करेंगे, हाफ इंच, जो हमारा स्टिच में जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सब्यसाची का ब्लाउज रेडी होगा।